नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने वीडियो में विष्णुदास पंडित जी और राजा चोल के कहानी आपको सुनाई थी। आशा है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। कार्तिक मास का फल अधिक लोगों को मिलेगा। मेरी यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है। दोस्तों, अब हम आगे की कथा शुरू करते हैं। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणाबिंदु की पुत्री देवहूति से कदर्म ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जब और जय अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी उन दोनों की भाइयों की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय उनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय और ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते तो इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय को श्राप दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति समान रहने के कारण इन दोनों ने में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम छोड़ा नहीं। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडक नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप सम्मण करके मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए ने भगवान विष्णु का सम्मण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि अक्षेत्र पर। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों पर भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज,
तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष को संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैंगन का साग कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्यागने में के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कल्हा को दिया है, उसके फलस्वरूप इस कल्हा को वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कल्हा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए और फिर जब उनका देहांत हुआ तो उनकी दोनों पत्नियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त। दोस्तों, कहानी का अगला अध्याय हम दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आशा है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी हर रोज़ की जो नई वीडियो होती है सबसे पहले आप तक पहुँचे, यही मेरा आप लोगों के लिए उद्देश्य है। नमस्कार।